मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मज़हब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मज़हब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुकाते हम, दुनिया में किसी के सामने। अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, माझी अबू आझमी साहेबांना विनंती आहे, या सभागृहात आणि देशात लाखो लोकांचा, लाखो नव्हे संविधानासहित करोडो लोकांचा वंदे मातरमच्या प्रति श्रद्धा आहे आणि अशा वंदे मातरमच्या संदर्भात त्यांनी जे काही मत या ठिकाणी व्यक्त केलं हे योग्य नाही आहे। अशा प्रकारे और अबू भाई, ऐसा कौन सा मजहब बोल सकता है कि अपनी माँ के सामने सिर मत झुकाओ? कोई मजहब नहीं बोलता, आपका भी मजहब नहीं बोलता। दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं है जो ये कहेगा कि अपने माँ के सामने सिर मत झुकाओ। ये क्या है? ये सब चीज़ें मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग करके ये लोग जो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, समझते हैं कि इससे जो है मेजॉरिटी के लोग खुश होंगे और जो देश को बर्बाद कर दो, लेकिन ऐसी चीज़ें लाओ इससे हम सत्ता में बने रहेंगे। ये 2014 से शुरू हुआ है देश में। नहीं, ये ऐसा मैंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि वंदे मातरम यहाँ रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा, तो चिल्लाने लगे पढ़ना होगा पढ़ना होगा। मैं कहा नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना होगा? जब हमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपकी मर्जी पढ़ो, आपकी मर्जी नहीं पढ़ो, हम उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह करोगे। आपने इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश किया और पोलराइजेशन करने की कोशिश किया। जो औरंगाबाद में 30 मार्च को हुआ था, मैंने वही इशू उठाया था और उसमें क्या हमें जो जवाब मिला ना, वो जवाब बिल्कुल गलत, बिल्कुल दिशा भूल था। पहले 3 आदमी लोग वहाँ आए मोटरसाइकिल पर। जब कोई त्यौहार आता है तो खुशी मनाने की बात होती है, परंतु वो गेरुआ झंडा लेकर मोटरसाइकिल में आकर और राम मंदिर जो बिल्कुल मुस्लिम एरिया में है वहाँ आकर नारा लगाने लगे कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया हुआ है कि अगर जो पढ़ता है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़े, मतलब उसका अपमान मत करो। ये राष्ट्रगीत के लिए भी है, राष्ट्रगीत भी कोई पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हम राष्ट्रगीत पढ़ते हैं और बहुत सारे मुसलमान वो वंदे मातरम भी पढ़ते हैं, परंतु अगर रिलीजन की बात कहेंगे आप, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को मैं मान रहा हूँ, तो जो लोग मुझे कह रहे हैं ज़बरदस्ती, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमने कहा कि भाई हम वहाँ पर नारा लगा रहे हो कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा, तो वो जो है पुलिस ने आया, सबको हटा दिया, अब कि सब चले गए, ख़त्म हो गई बात। फिर रात को आए 10-15 लोग मोटरसाइकिल में, फिर आगे नारा लगाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया आपस में। तो पुलिस ने से कहा गया कि तुम जो है इन पे केस करो, ये लोग यहाँ पे आगे ऐसा माहौल ख़राब कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ केस नहीं किया, उनको अंदर राम मंदिर में भेज दिया और सबको हटा दिया। उन लोगों ने फ़ोन करके फिर 200-250 लोगों को बुलाया और मुसलमानों ने बुलाया, झगड़ा हो गया वहाँ पर। तो पुलिस के FIR में है कि 250 लोग नॉन मुस्लिम की तरफ से, 250 लोग मुस्लिम की तरफ से आए, लेकिन और आपस में झगड़ा हुआ आपस में, लेकिन 250 लोगों पे ही जो मुस्लिम लोग आए उन पे केस हुआ, दूसरे पे कोई केस ही नहीं हुआ, एक पे नहीं हुआ। आंबेडकरांचं संविधान मानणाऱ्यापैकी आम्ही लोग आहोत। सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी पण
ठणकावून सांगितलं की आपल्या देशामध्ये संविधान मानणारा जो नागरिक आहे तो वंदे मातरम फार अभिमानाने म्हणतो, पण अबू आझमी सारख्या हिरवा सापांना अगर आपल्या देशामध्ये वंदे मातरम म्हणायचंच नसेल, त्यांना देशामध्ये शरिया कायदा लागू करायचा असेल, तर हाचा हिरवा सापांना पायाच्या खालती ठेचून मारण्याचं काम हा भारतीय म्हणून आम्हाला करायला लागेल. तुम्हाला आमच्या देशामध्ये राहून वंदे मातरम बोलायचं नसेल तर तुमच्या जीभ हासडण्यासाठी आम्हाला वेळ लागणार नाही एवढं अबू आझमींनी समजून घ्यावं. आणि त्याला वंदे मातरम म्हणायचं नसेल तर त्यांनी लवकरात लवकर पाकिस्तानमध्ये निघून जावं एवढं या निमित्ताने सांगेन. From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.